अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कुरातुलैन और मैं सऊदी अरबिया में रहती हूँ। ना ही मैं किसी की शहज़ादी हूँ और ना ही कोई मेरा शहज़ादा है जिसके मैं नखरे उठाती हूँ। मैं रोज़ बाहर निकलती हूँ, धक्के खाती हूँ और ज़िंदगी को नए मायनों से देखती हूँ। यानी दुनिया देखो, बाहर निकलो, धक्के खाओ। घर में रहने से कभी भी लाइफ नहीं बदलती। सब कुछ छोड़ना पड़ता है कामयाब होने के लिए। अपनी नींद, यहाँ तक कि अपना चैन, दोस्तों को, पार्टियों को, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और जब एंड आता है, यानी जब आप कुछ अचीव कर पाते हो, तो अक्सर लोगों से आपने ये जुमला सुना होगा, लोग बोलते हैं इसकी तो किस्मत अच्छी थी। लेकिन उसके पीछे कितना एफ़र्ट करता है इंसान, वो कोई नहीं देखता है शायद। मैं तो उस रास्ते पर भी अकेली चली हूँ जहाँ मुझे किसी के साथ की सख्त ज़रूरत थी। सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कामयाब होने के लिए। कभी खुद से सवाल पूछा है आप लोगों ने कि क्या कर रहे हो? अगले 5 सालों में आप लोग कहाँ होंगे या मैं कहाँ होऊँगा? क्या मेरी 10,000 से भी ज़्यादा वैल्यू है लोगों की नज़र में? तो ये सब लाइफ है या मैं ख़ुद से क्या बन पा रही हूँ मुझे मालूम नहीं है। मैं जीतूँगी या हारूँगी, मगर मैं एक कामयाब इंसान बनने की ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। इन दिनों मैं स्ट्रगल पे स्ट्रगल कर रही हूँ और सिर्फ़ वो हालात का स्ट्रगल नहीं है, वो लोगों की तरफ से मुझे ऐसी चीज़ें पेश आ रही हैं कि जो मैं बताने से भी कासिर हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मसला ये आ रहा था और अभी भी मुझे पेश आ रहा है कि 4 दिन हो गए मुझे जवाज़ात के चक्कर काटते हुए। कफ़ील का नंबर मेरे पास है मेरे, ऐसा नहीं है कि मेरे कफ़ील का नंबर नहीं है। पर जब लोग बदतमीज़ी पे उतर आए या दूसरों को तकलीफ़ देने पर उतर आए, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरा कफ़ील भी यही कर रहा है, उसने अपना नंबर जो है वो बंद किया हुआ है। आईएमओ पे अगर उसको कॉल लगाओ तो उधर उसकी प्राइवेसी चल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने कफ़ील से बात करने की। मैं जवाज़ात गई हूँ, 3-4 दिन मैंने चक्कर लगाए हैं और उन सब का कहना यही है कि भई आप अपने कफ़ील से कफ़ील को लेकर आएँ, आपका कफ़ील बात करेगा तो आपका मैटर सॉल्व होगा। मैं क्या करूँ, मैं इस कदर परेशान हूँ इन चीज़ों को लेके कि एक इंसान देखो किस कदर ये लोग इंसान को परेशान करते हैं। और पता नहीं मैंने कहाँ-कहाँ वो दिन भी देख लिए जो मैं देखना नहीं चाहती थी, सिर्फ़ किस वजह से, लोगों की वजह से। तो शायद ये भी मेरी ज़िंदगी का नया तजुर्बा है और यही इन दिनों सब कुछ चल रहा है। एक जगह से दूसरी जगह सफ़र हो रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह सफ़र हो रहा है, तीसरी जगह से चौथी जगह। एक जगह जाओ तो वो बोलते हैं दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह जाओ तो तीसरी जगह जाओ। बट सबका सलूशन यही है कि वो बोलते हैं भई आप अपने कफ़ील को लेकर आएँ, अपने कफ़ील से बात करें। अब लास्ट ये कि अभी वेकेशन आ गई है, हॉलीडेज़ ईद की चल रही हैं, तो इसके बाद जो है वो मैं अब पाकिस्तान एम्बेसी रह गया है मेरा विज़िट करना। वहाँ जाऊँगी, देखें अब क्या बात होती है। आप सबसे दरख्वास्त है दुआ की और आसानियों की, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हो और आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ़ अच्छे लोग ही मिलेंगे, तो आप गलत हो, क्योंकि अच्छों के साथ बुरे भी मिलेंगे। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद करके भी ऐसे लोग भी देखे हैं जो शुक्रिया बोलते हैं और मदद करके ऐसे लोग भी देखे हैं जो पीठ पीछे बोलते हैं बेवकूफ़ है ये, इसको तो कुछ नहीं पता है। तो हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, उनके साथ डील करना और उन पर अपना टाइम और अपनी हर चीज़ तो इंसान की कहीं ख़राब होती है। लेकिन क्या करें, यही शायद ज़िंदगी है कि तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों का साथ मुयस्सर फरमाए। बस यही है, जब हमारा वक्त ख़राब होता है तब लोग हमारा हाथ नहीं पकड़ते हैं, गलतियाँ पकड़ते हैं। ज़रा सा अपने हक़ के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले कितने अपने हैं। खैर, रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से ख़ुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी कब्रिस्तान से आगे नहीं जा सकते हैं। छोटी सी उम्र में कहाँ से कहाँ गुज़र गई हूँ, पैसे
और धोखा, रिश्ते, हर चीज़ का तजुर्बा ले चुकी हूँ। नौकरी आसान नहीं है। जब आप ज़िंदगी का कदम बाहर निकालते हो तब आपको एहसास होता है कि आने वाले नए चैलेंजेस चैलेंज क्या, देखें लफ्ज़ भी मेरी ज़ुबान पे अभी नहीं चढ़ रहा है। मैं इतनी कोई परेशान हो गई उन चक्करों के अंदर। आने वाले चैलेंज जो होती हैं उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना शायद वो हार्ड नहीं होता, हार्ड वर्क कुछ और होता है। खैर यही चल रहा है। बाहर निकली थी आज मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मूड भी मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इसका यही हल है। तो फिर लास्ट में मैं नेस्तो चली गई थी, क्योंकि आज नेस्तो पर ईद की जो है वो सेल चालू थी, तो मैंने सोचा कि चलो ईद के लिए कुछ देख लूँ। तो ये थोड़ा सा मेन सेक्शन था और ये गर्ल्स सेक्शन था। भाई छोटी छोटी चीज़ों के भी ये सेल में भी आप इनके प्राइस देख लो। एक जगह मैं कुर्ता पजामा देख रही थी बच्चे का, तो वो कोई इतना अच्छा फैब्रिक नहीं था उसका, लेकिन वो भी यहाँ पर बहुत महंगा है भाई। 30 रियाल से आपको नहीं मिलेगा। वाइट कलर का मुझे अच्छा लग रहा था। बच्चियों की छोटे छोटे देख रही थी और फिर लास्ट में अबाए देखे, चप्पल पहन पहन के देखी, हेड ट्राई किया, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर जाते हुए धूप बहुत लगती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक हेड जो है वो ले लेती हूँ, और जो मुझे धूप से भी बचाएगा और अच्छा भी लगेगा, इसलिए मैं ट्राई कर रही थी पहन कर। तो देख रही थी कि क्या है, और चप्पल मैंने ख़रीदी है। आप लोग मुझे उसको देखकर बताइएगा कि आप लोग गैस करें कि मैंने कौन सी चप्पल ख़रीदी होगी। और बस यही चल रहा था, ज़िंदगी को थोड़ा बहुत लेकर चालू चलने करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यही हालात हैं, बिल्कुल ही बजी पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है मैं रो नहीं रही हूँ, हरगिज़ नहीं, कतन नहीं। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। मैं बस आप लोगों को ये बता रही हूँ कि लोगों के जहन किस कदर ख़राब होते हैं और लोग आपको किस हद तक टेस्ट करते हैं। जाते जाते चैनल को देखते जाइए।